हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं NAS प्रैक्टिस पेपर 3 कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी पार्ट 2 का हम यहाँ पर सोल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 17 तक। तो इसके पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक का सोल्यूशन देख लिया था। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है उसका हल यहाँ पर देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम इसके सभी प्रश्नों को जो है हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक हल करते हुए चलेंगे ताकि आप जो है इसे अच्छे से समझ सके। तो देखिए, आपको जो सबसे पहले अच्छे से समझना है, इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना है ताकि आपको जो है ये समझ में आ सके और आप इसके जैसे अन्य प्रश्नों को भी यहाँ पर हल कर सके। और समझने के बाद जो है आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर जो है आपको से PDF मिल जाएगी। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी तरीके यहाँ पर शुरू करते हैं। इसके साथ ही अन्य विषयों का सोल्यूशन देखने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके जो है आप सभी विषयों का हल यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिस पेपर 3 का। तो हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 35 तक का सोल्यूशन देख लिया था। 36 से हम यहाँ पर सोल्यूशन देखने वाले। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 हमें यहाँ पर दिया है, सर प्लीज़ यहाँ पर आएगा क्या, में आई कम इन। देखिए, मे का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें आज्ञा लेना पड़ता है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, है ना। इसका अर्थ क्या होता है, प्लीज़ मे आई कम इन, है ना। ऐसा बोलते हो ना आप, मतलब कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है वह टीचर से आज्ञा ले रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है हमने मे का उपयोग करा है। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, तो देखिए यहाँ पर आएगा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर क्या आएगा, स्विम, और यहाँ पर हमने लगा दिया वर्ब में ING। अगला हमें दिया है आई थ्रू अवे द, यहाँ पर आएगा ब्रोकन चेयर। देखिए यहाँ पर थ्रो क्या है, सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। तो इसलिए भी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। ब्रेक ब्रोकन, है ना। सॉरी, थ्रू क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ गई। देखिए ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रेक, सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। तो इसलिए यहाँ पर क्या आया है, ब्रोकन। इट यहाँ पर ब्लैंक की जगह में आएगा हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 days। यहाँ पर जो है 2 दिनों से वर्षा हो रही है ना। यहाँ पर देखिए डे है, डे के बाद क्या लगा है, एस लगा है, इसलिए यहाँ पर देखिए हैज़ बिन रेनिंग यहाँ पर आ गया, रेन में ING यहाँ पर जुड़ गया। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, एज सुन एज द टीचर एंटर द क्लास द स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आएगा, स्टूड अप। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, आई लव ब्लैंक म्यूजिक, तो यहाँ पर आएगा टू लिसन। मुझे जो है म्यूजिक सुनना बहुत ही पसंद है। देखिए 42वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि आई, यहाँ पर आएगा वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। मुझे जो है चाय से भरा कप लेना बहुत ही अच्छा लगता है ना। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, यू, यहाँ पर आएगा ऑट टू ओबे यूवर पेरेंट्स। यहाँ पर ओ देखिए, मस्ट का अर्थ होता है बहुत, शुड का अर्थ होता चाहिए, वुड का अर्थ भी होता चाहिए, और ओट का अर्थ भी होता चाहिए। तो यहाँ पर जो है करेक्ट अर्थ निकलेगा ओट से, है ना। यदि हम यहाँ पर ओट फिल कर दे तो यहाँ पर क्या होगा, यू ओट टू ओबे यूवर पेरेंट्स। ओबे की मीनिंग क्या होती है, आज्ञा का पालन, मतलब कि तुम्हें जो है अपने पेरेंट्स यानी कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, द ट्रैफिक डज नॉट स्टार्ट। यदि ट्रैफिक तब तक नहीं स्टार्ट होगा, ट्रैफिक तब तक शुरू नहीं होगा, यहाँ पर आएगा अंटिल यानी होता है जब तक सिग्नल जो है हरा नहीं हो जाता, इसका यहाँ पर अंटिल यहाँ पर आएगा, है ना। अंटिल का अर्थ होता है तब तक, तो तब तक जो है इस सेंटेंस में बिल्कुल करेक्ट रूप से यहाँ पर जम रहा है। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, द फ्रॉग जंप्ड, यहाँ पर आएगा इनटू द वेल। इनटू यानी होता है मेल में, है ना। मतलब कि जो फ्रॉग यानी जो मेंढक है, बेल यानी कुएं में कूद गया। मे के लिए क्या आया, यहाँ पर इनटू आया है। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, द पैसेंजर सीट, यहाँ पर आएगा बिहाइंड द ड्राइवर। जो पैसेंजर्स यानी कि जो यात्री होते हैं वे ड्राइवर के बिहाइंड यानी होता है के पीछे, तो वह ड्राइवर यानी कि वाहन चालक के पीछे बैठे हुए थे ना, बिहाइंड यहाँ पर आएगा।
इन फ्रंट ऑफ यानी कि होता है सामने, अबव यानी होता है सामने, बिलो यानी होता है नीचे। तो यहाँ पर करेक्ट क्या जम रहा है, यहाँ पर के पीछे यानी कि बिहाइंड यहाँ पर जम रहा है। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, यहाँ पर आएगा अमोंग द चिल्ड्रन। देखिए अमोंग का उपयोग करते हैं हम वहाँ पर जहाँ पर बहुवचन करता हो। तो देखिए यहाँ पर चिल्ड्रन यानी कि बच्चे कहा जा रहा है, बच्चे किस में आता है, बच्चे आता है बहुवचन कर्ता में, इसलिए यहाँ पर क्या आया अमोंग। और बेडविन का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर दो कर्ता हो, जैसे कि राम श्याम एग्जाम्पल के तौर पर, मोहन सोहन, है ना। इस प्रकार जो है दो कर्ता में हम जब भी दो कर्ता हो वहाँ पर बेडविन का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर बहुवचन करता हो वहाँ पर हम अमोंग का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है आई फाउंड 1 रुपी कोइन। तो यहाँ पर आएगा ए। देखिए यहाँ पर हमें ए एंड का प्रयोग करना है, समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 1 कह रहा है। तो देखिए 1 को यदि आप पढ़ेंगे तो किस हिंदी में किस प्रकार पढ़ेंगे आप, इस प्रकार पढ़ेंगे 1। देखिए ये वा क्या, वा काय में आता है, वह आता है व्यंजन में, और व्यंजन के पहले हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आया है ए। ठीक है, आपको उच्चारण करके यहाँ पर देखना है। अब अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे मिस्टर रमेश इज, यहाँ पर आएगा एन, ऑनेस्ट में। देखिए इसको भी हम इस प्रकार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑनेस्ट में पहला लेटर क्या है, एच, जो कि किस में आता है, व्यंजन में आता है। व्यंजन पहले हम लगाते हैं ए लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए यदि आप इसका उच्चारण करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट का पहला अक्षर क्या है, आ काय में आता है, आ आता है स्वर में। तो स्वर के पहले हम क्या लगाते हैं, स्वर के पहले हम लगाते हैं एन, इसलिए यहाँ पर क्या है, एन। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे श्री रामनाथ कोविंद इज, यहाँ पर आएगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए द का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध करता हो, है ना, बहुत प्रसिद्ध स्थान हो, है ना, वहाँ पर हम जो है द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह रहा है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद कौन है, भारत के राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति भारत में सिर्फ एक ही होता है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर आया है द। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है सोनाली हैज़ ओनली ब्लैंक फ्यू फ्रेंड्स इन स्कूल। यहाँ पर फ्यू क्यों आया है, देखिए एनी का अर्थ होता है, देखिए सोनाली के दोस्त है, सोनाली के सिर्फ दोस्त है स्कूल में। यहाँ पर क्या जमेगा, यहाँ पर देखिए एनी का अर्थ होता है कोई, फ्यू का अर्थ होता है कुछ, मच का अर्थ होता है बहुत, लिटिल का अर्थ होता है छोटा। यहाँ पर जमेगा फ्यू, क्योंकि देखिए फ्यू का अर्थ होता है कुछ। यदि आप फ्यू रख देंगे सेंटेंस में तो क्या अर्थ होगा इसका, सोनाली के स्कूल में सिर्फ कुछ दोस्त है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे डू यू हैव, यहाँ पर आएगा एनी बुक ऑन हिस्ट्री। यहाँ पर एनी इसलिए आया है, एनी का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य दिया हो। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य है, इसलिए यहाँ पर एनी, इन सभी में से यहाँ पर एनी का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है अनिल गोज टू स्कूल, यहाँ पर आएगा एवरी डे। एवरी यानी अनिल, है ना, एवरी का अर्थ होता है क्या, प्रत्येक। अनिल जो है प्रत्येक दिन स्कूल जाता है, गोस यानी होता है जाना। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है बी, यहाँ पर आएगा मस्ट पे अवर टैक्सेस। मस्ट यानी होता है अवश्य, है ना, मस्ट का अर्थ क्या होता है, अवश्य होता है, यानी कि हमें अपने टैक्स को अवश्य रूप से पे करना चाहिए, हमें अपने टैक्स को अवश्य रूप से देना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है माउंट एवरेस्ट इज द, यहाँ पर आएगा हाईएस्ट पीक, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है वह सबसे ऊंचा पहाड़ है। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है द टी इज, यहाँ पर आएगा टू हॉट टू ड्रिंक। देखिए जो टू का अर्थ यानी होता है बहुत, यानी कि जो चाय है बहुत गर्म है पीने के लिए। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है प्लीज स्विच, यहाँ पर आएगा ऑफ द लाइट, है ना। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लाइट को जो है कृपया अपने लाइट को बंद करिए। यहाँ पर या तो ऑफ आ सकता है या फिर ऑन आ सकता है, दो में से कोई एक चीज़ आ सकती है। यहाँ पर ऑन तो ऑप्शन में हमें दिया ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, यहाँ पर प्रयोग हुआ है ऑफ का। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है ही इज पुअर, यहाँ पर आएगा बट ऑनेस्ट। तो देखिए इसका अर्थ क्या निकलेगा, आपको देखिए अर्थ निकाल कर देखना है ना, अर्थ निकालते आपको आना चाहिए, तभी आप जो है इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप जो है इसे हल कर पाएंगे।
वह जो है गरीब है बट यानी परंतु ईमानदार है। वह गरीब तो है परंतु ईमानदार है। रोहित विल नॉट प्ले बिकॉज ही इज टायर्ड। रोहित जो है अब नहीं खेलेगा, बिकॉज यानी क्योंकि वह थक चुका है। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, नो सूनर डिड द रेड सी द कैट। यहाँ पर आएगा देन इट रेन अवे। आपको एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी जो है नो सूनर वाला वाक्य आए तो आपको जो है करते के बाद यहाँ पर इस देन का आपको प्रयोग करना है, चाहे कैसा भी वाक्य आए, है ना। नो सूनर वाला कैसा भी वाक्य आए, आपको जो है कर्ता जब भी आए उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर देन का प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपको बताना है ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी मीनिंग टॉलरेट और एन एनिमल के समान होती है ना। तो उसका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बियर जो है उसकी मीनिंग टॉलरेट और एनिमल के समान होती है। सम ऑफ आवर आर्मी पर्सनल वर्क इन वेड। यहाँ पर आपको वेदर की करेक्ट मीनिंग बतानी है, तो देखिए वेदर की करेक्ट मीनिंग क्या होती है, ये होती है WEATHER, वेदर कंडीशन। यानी कि हमारी जो आर्मी है वह बहुत बुरी मौसम में भी हमारे लिए काम करती है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर आएगा, इट स्नोस मेनी टाइम्स एवरी विंटर इन मनाली। देखिए यहाँ पर आएगा आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आई के बाद जो है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। आई प्ले टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग। सी कैंट अटेंड द फोन बिकॉज सी इज हैविंग आ बात यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो सी के बाद हमेशा जो है इज वाला वाक्य यहाँ पर आता है। यहाँ पर देखिए बेबीज के लिए क्या आएगा, यहाँ पर बेबीज के लिए आएगा यहाँ पर क्राई व्हेन दे आर हंग्री। अगला यहाँ पर आएगा देखिए आई के बाद जो है ना, आई के बाद यहाँ पर आएगा एम लुकिंग फॉर माई पेन हैव यू सीन इट। मैं जो हूँ अपने पेन को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुमने उसे देखा है। यहाँ पर आएगा जब बच्चे भूखे हो गए तो वे रोने लगे, किराया आना होता है रोना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए यू कैंट बोरो माई पेंसिल। बोरो याना होता है उधार, तुम मेरी पेंसिल को उधार नहीं ले सकते हो। आई यहाँ पर आएगा एम यूजिंग इट माई सेल्फ, है ना। यहाँ पर देखिए एम यूजिंग का प्रयोग करने पर जो है बिल्कुल सटीक जम रहा है, क्योंकि मैं जो हूँ खुद उसका प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए तुम जो है पेंसिल मुझसे उधार नहीं ले सकते हो। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, यू कैन कीप माई लैपटॉप इफ़ यू लाइक। तुम जो है मेरा लैपटॉप कीप यानी रख सकते हो। यहाँ पर सटीक रूप से क्या जमेगा, एम नॉट यूजिंग, आई एम नॉट यूजिंग इट एनी मोर, क्योंकि मैं जो हूँ इसका अभी उपयोग नहीं कर रहा हूँ। अगला लास्ट आपको क्वेश्चन दिया है 17वां इस प्रैक्टिस पेपर का, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन यूवर क्लास कम फ्रॉम नियर बाय विलेज। कम का उपयोग करने पर बाकी जो है बिल्कुल सटीक जम रहा है ना। मतलब कि तुम्हारी क्लास में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि विलेज यानी गांव के आसपास से आते हैं। तो इस प्रकार जो हमने यहाँ पर आपका प्रैक्टिस पेपर 3 का यहाँ पर विस्तार पूर्वक हमने हल करके देख लिया है। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यदि आप इसकी जो PDF प्राप्त करना चाहते हो तो PDF जो है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चैनल पर ना चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।